ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ 1971 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਜੈ ਦਿਵਸ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, कोरोना वैक्सीन में फर्स्ट फेज में हेल्थ वर्कर्स को लगनी है, जितने पब्लिक में है और प्राइवेट में है। जो बेनिफिशियरी हैं सबकी लाइन लिस्ट हमारे पास है। लगभग 10,000 के आसपास ऐसे पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। सारे के सारे लाइन लिस्ट हमने स्टेट हेडक्वार्टर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ शेयर कर ली है और उसी के आधार पर हमारे को जो फर्स्ट फेज में वैक्सीन मिलेगी। हमने टीमें बना दी हैं जो वैक्सीन लगाने के लिए इवन हम एक दिन में कवर कर लेंगे, हमारे पास इतनी तैयारी है। दूसरी बात है, हमारे पास 29 कोल्ड चेन पॉइंट है और आईएलआर डी फ्रीजर उसके बाद भी हमारे पास सरप्लस में काफी हैं। वैक्सीन फर्स्ट फेज में तो 10,000 है, उसके बाद भी जब भी गवर्नमेंट अर्बन लोकल बॉडीज के लिए देगी या स्कूलों के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए देगी तो हमारी टीमें पहले से हमने एक्स्ट्रा टीमें तैयार कर ली हैं। जो सिरिंजेज हैं, जितने भी कंज्यूमेबल्स हैं हमारे पास पहले सफिशिएंट क्वांटिटी में है। ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ਤੋਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਨ ਦੁਆ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, कोविड महामारी के शुरू होते हमारे आयुष विभाग में को एक अपॉर्चुनिटी मिली कि सबको दिखाएं कि हम लोग कोविड में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसमें शुरू में हमने सभी विभागों जैसे कि पंचायती विभाग, नगर निगम, पुलिस विभाग और सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, प्रशासन के सभी कर्मचारियों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बांटी। जो लोग फील्ड में काम कर रहे थे, जो लोग लॉकडाउन के दौरान पूरी प्रशासन के साथ लग के लॉकडाउन को सफल बना रहे थे, तो उन लोगों को खतरा था, सबसे ज़्यादा भय था कि इन्फेक्शन होने का। तो उसमें से हमने सभी कर्मचारियों अधिकारियों को कम से कम अंबाला में 20,000 कर्मचारियों को हमने इस रोग प्रतिरोधक क्षमता की दवाइयों को बांटा। इसी के साथ ओल्ड एज पेशेंट्स जो घर में हैं या ओल्ड एज होम्स में हैं, इनको हमने दवाइयाँ बांटी कम से कम 12,000 लोगों को। इसी तरह हम लोगों ने होम आइसोलेशन में जो लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं और उनको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है, जो माइनर केसेस हैं उनमें हमने होम आइसोलेशन में जाकर के भी इस दवाइयों को बांटा 12,000 लोगों को। तो कुल मिलाकर हमने अब तक 80,000 के ज़्यादा लोगों को दवाइयाँ अभी तक बांट चुके हैं। अंबाला विभाग हमारे डॉक्टर सतपाल जिला आयुर्वेदकारी के मार्गदर्शन में ये एक पूरा कार्य किया गया है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बीमारी पूरी महामारी के रूप में आई थी, तो हमें सावधानी ज़रूर बरतनी है। अभी भी केसेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं, कोई बहुत जल्दी कभी भी लहर तीसरी भी आ सकती है। तो हमें इसको जो मास्क पहनना और ये दूरी बनाए रखना, इसको पूरा मेंटेन करना चाहिए। किसी को भी हल्का सा भी सिम्टम आता है, वो घर पर ही औषधियों का प्रयोग ना करके तुरंत अपनी जांच जरूर कराए ताकि इसकी कड़ी टूट सके। अक्सर ये हो रहा है कि किसी को एक हल्का सा सिम्टम आता है तो वो घर पर ही अपना इलाज शुरू कर देता है और दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर जाता है। तो हमें ये चाहिए कि जैसे ही आपको कोई भी सिम्टम आए, आप तुरंत जा करके सिविल हॉस्पिटल में अपने नियर PHC में, CHC में जा करके अपना टेस्ट कराएं और आपको जैसा कि अस्पताल निर्देश करे उसी के हिसाब से आपको दवाई लेनी चाहिए, बजाय कि आपको घर में बैठना चाहिए। ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿਕਿਤਸਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਪਨਾ ਗਹਿਲਾਵਤ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ नवी प्रयोगशाला कायम ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ किहा, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे भवानी ज़िले के लिए कि हमारे अस्पताल में मॉलिक्यूलर लैब RT-PCR कोविड-19 टेस्टिंग की लैब हमने पूर्ण रूप से खोल दी है और उसमें हमने टेस्टिंग 9 तारीख से शुरू कर दी है, 9 दिसंबर से। और हम डेली उसमें 1000 के करीब सैंपल्स लगा सकते हैं। हम उसको 24/7 रन करेंगे और उसके लिए हमने स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में लगा दिया है। तो अभी तक कोई तरह की परेशानी नहीं आई है उसमें और स्मूथली रन कर रही है।
हो सकेगा तो हम इसके सैंपल्स बढ़ा भी सकते हैं, जो हम रन करेंगे 1500 तक ले जाएंगे। अभी क्योंकि नई नई लैब शुरू हुई है तो थोड़े से हमारे सैंपल लॉट ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि हमारे प्रतिदिन सैंपल्स जो एवरेज हम कलेक्ट कर रहे हैं वो 1200 से लेके 2000 तक भी हम ले रहे हैं सैंपल्स डेली के। तो इसलिए हमें थोड़ी सी सैम्पलिंग टेस्टिंग की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी लैब की, उस पर हम काम कर रहे हैं। 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਜਨਰਲ ਅਫਸਰ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਆਲੋਕ ਕਲੇਰ PVSM ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, जब जंग का वक्त आता है तो देश का एक ही मुद्दा होता है और हमारी फौज का एक ही मुद्दा होता है, और वो है कि 1 इंच जमीन नहीं देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। वी विल डिफेंड आवर कंट्री, वी विल डिफेंड आवर लैंड at any cost, and the cost, I assure you, will be greater to the enemy than to us. That is our absolute assurance. And they say that एक Latin कहावत है, sivi pacem para bellum, जिसका मतलब है in English, if you want peace, be prepared for war. And I would like to give an assurance that the Indian Army and the Indian Defence Forces are ready, willing and always prepared for war. 1971 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ, ਟੁਮਾਰੋ ਲੋਕਲ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਕਮਾਂਡਰ ਆਈ ਥਿੰਕ 107 ਜਾਂ 109 ਦੀ ਸਰੈਂਡਰ ਲਈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਨ ਸਰੈਂਡਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਦਸੰਬਰ 1971 ਨੂੰ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, this was to liberate Bangladeshis from the atrocities of Pakistanis. पाकिस्तानियों ने उनके ऊपर बहुत जुल्म किए और उस जुल्म की वजह से वो बहुत गिनती में, करोड़ों की गिनती में हिंदुस्तान में रिफ्यूजी बन के आए, और उन रिफ्यूजियों का हमारी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड था और उनको वापस भेजना जरूरी था। दूसरा, ह्यूमन राइट्स वायलेशन इतनी ज़्यादा थी कि हजारों लाखों की गिनती में बंगालियों को मारा गया, उनकी औरतों का रेप किया गया और उनको बहुत सब इनह्यूमन तरीके से ट्रीट किया गया। और ये सब चीज़ को करेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया कि बांग्लादेश को लिबरेट किया जाए, और ये लड़ाई 71 दिसंबर में शुरू की। पहले पाकिस्तान ने शुरू की 3 दिसंबर को, जब उन्होंने हमारे एयरफील्ड के ऊपर एयर अटैक किए। उसके बाद हमने जल्दी से जल्दी इसको तकरीबन 14 दिन में खत्म कर दिया और एक नया कंट्री को बनाया। उसका नाम आप सब जानते हैं, बांग्लादेश है। इस लड़ाई में मुक्ति बाहिनी, जो उनके लोकल फ्रीडम फाइटर्स थे, वो भी शामिल थे, और हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का एक बहुत अच्छा कंबाइंड ऑपरेशन था। हमारी आर्मी की लीडरशिप बहुत बेहतरीन थी। टाइम मानेक शाह, लेटर ऑन फील्ड मार्शल मानेक शाह कमांडर थे आर्मी के, और उन्होंने नेवल चीफ और एयर चीफ दोनों को लेकर के बहुत अच्छी तरीके से सिनर्जी के साथ पूरा कार्रवाई किया। ये जो कैंपेन है, ये लाइटनिंग कैंपेन थी, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो रिवरीन कंट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा दरिया हैं, बहुत ज़्यादा वाटर बॉडीज हैं, और वो आइडियल है डिफेंसिव वारफेयर के लिए। फिर भी हमने पाकिस्तानियों को बहुत कम टाइम में 2 हफ्ते के अंदर अंदर उनको डिफीट किया और उनके 93,000 प्रिजनर को कैप्चर किया, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिगेस्ट किसी कंट्री के प्रिजनर ऑफ वार की गिनती है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ਇਸ ਯੁੱਧ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਦੱਤ ਨੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, मैंने 1971 के युद्ध में नैनाकोट क्षेत्र में 2 कुमाऊं में था और वहाँ पर मैंने भाग लिया था। रिटायरमेंट होने के बाद मैं यहाँ पर सोशल सर्विस कर रहा हूँ भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट के अंदर, जो कि लोग अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, उनकी मदद करता हूँ। इसके अलावा हमने एक प्रकाश दीप ट्रस्ट बनाया हुआ है, जिसके तहत हम फरीदाबाद में गरीब बच्चों को निःशुल्क बिल्कुल फ्री पढ़ाते हैं 12वीं क्लास तक। हमारे पास जब कोविड से पहले 650 के करीब बच्चे थे। 5 जगह पर हम लोगों ने ये स्कूल चलाया हुआ है।
सेक्टर 21A मैदान में, सेक्टर 21B में, सेक्टर 21C पुल के नीचे, सेक्टर 21D गवर्नमेंट सीमेंट स्टोर में, सूरजकुंड रोड जिमखाना क्लब के बाहर और सेक्टर 45 पार्क के अंदर। वहाँ पर गरीब बच्चे जो हैं, पुअर बच्चे, वो पढ़ते हैं और उनको हम 12वीं क्लास तक हर एक चीज़ फ्री देते हैं और उनको पढ़ाते हैं। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਚਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਾਚਿਕਾ ਚੰਚਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਹਾਇਕ ਮੁਨੀਸ਼ ਤਿਮਾਨ।